जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कोरल 2024 लॉन्च हो चुका है। 2025 का भी वर्जन आ चुका है, लेकिन मैं फ़िलहाल 2024 आपके सामने रख रहा हूँ। 2024 में क्या नया आया है जो बाकी वर्जन से थोड़ा अलग हट कर है और इससे हमें क्या सपोर्ट मिल सकती है, आज के इस क्लास में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। ये कोरल 2024 में जो सबसे पहला जो ऑप्शंस है वो टूल बॉक्स के अंदर यहाँ पर एक टूल आया है जिसका नाम है पेंटरली ब्रश। इस ब्रश को मैंने देखा है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये ब्रश। अच्छा यूँ लगा क्योंकि हम जिन चीज़ों को बनाने में हम घंटों लगाते हैं वो उस ब्रश की सहायता से हम सेकंडों में उसको कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने जब यहाँ पेंटरली ब्रश पे मैंने यहाँ क्लिक करा तो क्लिक करने के बाद यहाँ लेफ़्ट साइड में जहाँ ब्रश स्पीकर लिखा हुआ है यहाँ मैं गया और यहाँ जाने के बाद यहाँ पर कई तरीके के ब्रश ओपन हो रहे हैं, जिसमें फेवरेट्स भी हैं, ठीक है, अर्कलाइज भी है और कई ब्रश हैं। मैं आप यहाँ पर आपको एक फ्री ब्रश दिखाता हूँ कि इस ब्रश का यूज़ देखिए कैसा यूज़ है इसका। बहुत अच्छा यूज़ लगा मुझे इस ब्रश का, क्योंकि ये ब्रश मुझे जहाँ पर हेयर बनाने हैं मुझे या आईब्रो तैयार करनी है वहाँ मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जैसे मैं एक आइज़ यहाँ तैयार कर रहा हूँ और आइज़ के अंदर मुझे जो है आईब्रो ऊपर रखनी है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ सर्किल लिया और सर्किल लेने के बाद यहाँ से मैं इसको इस तरीके से कट कर देता हूँ। उसे मैं लेफ़्ट कंट्रोल दबा के लेफ़्ट टू राइट क्लिक करा, हमने सेलेक्ट करा और फिर यहाँ से ये मैंने बोल्ड कर दिया, वेल्ड कर दिया। इसके बाद फिर यहाँ से मैं एक ब्रश यूज़ कर लेता हूँ और इस ब्रश को मैंने यहाँ रखा और रखने के बाद यहाँ इस पर मैं क्लिक करने के बाद इसे मैं यहाँ से कर्व कर देता हूँ। और इसको हम जिस तरीके से आईब्रो होती है उस हाथ से अपने सेट कर लीजिए आप आईब्रो के हिसाब से, ठीक है। जैसे ये हमने यहाँ पर इसको सेट कर लिया। अब आपने करना क्या है, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पेंटरली ब्रश लेना है और लेने के बाद आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है फ्री ब्रश। आप देखेंगे बहुत आसानी से यहाँ पर जो है ब्रश एक्टिव हो गया है, ब्रश लग गया है मेरे लाइन के ऊपर, जिस तरीके की लाइन मैंने ड्रॉ करी। अब अगर आपको चेंजिंग करनी है इस ब्रश में तो यहाँ आप ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर ब्रश ट्रांसपेरेंसी है, इसको आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, लाइट या डार्क आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से जैसे मैंने कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर ग्लो है, आप इसके ग्लो को भी ज़्यादा कम बढ़ती कर सकते हैं। जब ग्लो पे क्लिक करेंगे तो फिर वापस आपको बैक टू बैक होना है इसी ब्रश के ऊपर, तो इससे हम ग्लो को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हटा देते हैं इसको यहाँ से हम। इसके बाद यहाँ पर है सिमुलेट पेन प्रेशर्स, मैंने यहाँ क्लिक करा तो आप इसमें चेंजिंग देख सकते हैं कि यहाँ पर आईब्रो जो मैंने बनाई थी उसमें मुझे चेंजिंग करने का ऑप्शन मिल गया। अब आप यहाँ पर जाइएगा, जिसको हम चेंजिंग करनी होती है तो हम डार्क कर सकते हैं। यहाँ से इसको हम डेंसिटी कहते हैं, तो डेंसिटी को आप घटा या बढ़ा सकते हैं यहाँ से। जैसे मैंने यहाँ पर डेंसिटी घटाई या बढ़ाती मैंने यहाँ पर इस तरीके से। आप यहाँ ये ब्रश स्मूथिंग है, ब्रश स्मूथिंग को भी आप घटा और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टेक्सचर स्टैंड दे रखी है। टेक्सचर इसमें अगर कुछ ऐड करने हैं जैसे और डार्क करना है तो उसके आगे टेक्सचर का ऑप्शन भी दे रखा है। मैं यहाँ पर मैं यहाँ टेक्सचर भी इसके अंदर इनबिल्ड कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टेक्सचर इनबिल्ड हो रहे हैं इसके अंदर। ये मुझे इतना अच्छा लगा है कि अगर आप वाकई में ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, देखिए ग्राफिक डिज़ाइनर आज के टाइम के अंदर दो तरीके के, एक वो जो PNG उठा के डिज़ाइन बना रहे हैं, एक वो जो बेसिक यानी कि बुनियादी स्टेप से उठकर ऊपर बढ़े हैं, जिनके लिए कोई भी स्टेप या कोई भी डिज़ाइन बनाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं होती है। आप उनके बराबर में बैठिए और एज ए आर्टिस्ट की तरह वो डिज़ाइन बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे मेरे इक्वल भी हैं, मेरे साथ भी हैं, तो बड़े अच्छे वो लोग डिज़ाइन बनाते हैं। मैं अक्सर देखता रहता हूँ इंटरनेट पे, यूट्यूब के ऊपर भी मुझे उनके डिज़ाइन पसंद भी आते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से ये लोग डिज़ाइन बना रहे हैं, लेकिन वो लोग गुमनामी में हैं। उनकी जगह पर वो लोग ज़्यादा इस टाइम हाईलाइट हो रहे हैं जो PNG में वर्क कर रहे हैं। तो माय डियर, PNG में काम करने वाले लोग ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएंगे, क्योंकि कोरल लगातार अपडेट हो रहा है और इसके अंदर मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर CNC, BMC मशीन, लेजर मशीन, DTF मशीन और भी जाने कितनी तरह की मशीन आ गई है जिनका इस्तेमाल कोरल के जरिए करा जा रहा है। लेकिन उन मशीनों पर काम वही कर सकते हैं जिन्होंने बेसिक से कोरल को सीखा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ छोटा सा इस्तेमाल करके मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हम आईब्रो बना सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप कोई डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं और इस डिज़ाइन के अंदर आपको मान लीजिए F11 दबा देता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं डिज़ाइन यहाँ डाल देता हूँ। तो फिर मैं यहाँ से पेंटरली ब्रश लिया मैंने और लेने के बाद मैं यहाँ पर एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है जिसमें है सिल्क फ्लावर नाम है इसका। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ और ये देखिए
मेरे इस बॉक्स के चारों तरफ भी आ गया। चलिए मुझे बॉक्स में नहीं लेना, मैं डायरेक्ट ब्रश यूज़ कर लेता हूँ। मैंने डायरेक्ट ब्रश यूज़ करा, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं सिल्क फ्लावर। अब इस तरीके से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इसके साइज़ को आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, हर ब्रश के साथ में ना आपको साइज़ ज़रूर मिलेंगे। जैसे ब्रश साइज़ है, मैं बढ़ा लेता हूँ यहाँ पर मैं, ये ब्रश का साइज़ मेरा बढ़ जाएगा। आप राइट क्लिक कीजिए कलर पे जाके और ये कलर इसमें एक्टिव भी हो जाएंगे। बहुत अच्छा ऑप्शन लगा है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो ना इसमें चेंजिंग करने के लिए, जैसे डेंसिटी आपको बढ़ानी है, डेंसिटी आप बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ से ब्रश स्मूथनिंग का भी ज़्यादा कर सकते हैं। ऑल ओवर डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन को एकदम अपोजिट ले आ सकते हैं बिल्कुल। इसके अलावा जैसे ये जो पेंटरली ब्रश है, पेंटरली ब्रश में जितने भी यहाँ पर आप ब्रश दिखाई दे रहे हैं, ठीक, इन ब्रश को आप मैनुअल तो यूज़ कर ही सकते हैं। जैसे ये वॉन्ड इफेक्ट है, इसको मैंने मैनुअल तो यूज़ करा, लेकिन इसकी ही डिज़ाइन को मैं अपने बनाए हुए डिज़ाइन पर भी यूज़ कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से एक सर्किल लिया मैंने इस तरीके से, और इस सर्किल पे मुझे अब ये ब्रश यूज़ करना है। तो ब्रश यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर गया और इसमें कोई भी ब्रश लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये ब्रश है, ये भी ब्रश है, और थोड़ा सा ऊपर से ले आते हैं हम इसके अंदर। ये वाला ब्रश थिक ब्रिस्टल ब्रश है, स्वश ब्रश है, आप एक्टिव कीजिए, फ़ौरन आपके डिज़ाइन पर वो ब्रश एक्टिव हो जाएगा, वो ब्रश लग जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये ब्रश लग गया मेरा, यहाँ पे स्पार्कल ब्रश लग गया मेरा। इसमें चेंजिंग करने के लिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप यहाँ जाके इन सभी ब्रश में चेंजिंग कर सकते हैं और राइट क्लिक करके आप इसके अंदर कलर डाल सकते हैं। आपकी ट्रांसपेरेंसी कम है ज़्यादा हो, यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं इस जगह पर, और यहाँ से डेंसिटी भी आप घटा या बढ़ा सकते हैं। तो आप अपने डिज़ाइन पे इन ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रश बहुत प्यारे ब्रश लगे हैं मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर, तो हमारे डिज़ाइन में और चार चांद लग जाएंगे, यानी कि बहुत अच्छे डिज़ाइन बनेंगे इसके अंदर। मैं अपने आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि इन ब्रश का इस्तेमाल किन किन जगहों पे किन किन डिज़ाइन के अंदर आप कर सकते हैं। आप बने रहें मेरे चैनल टेक विद आर्ट गुरु और IZ एक्सपर्ट गुरु, दो चैनल है, मैं आपको बता दूँ। मैं एक मेरा ऑल चैनल है, ऑलरेडी वो मोनेटाइज हो चुका है बहुत पहले का, जिसको दोबारा शुरू कर दिया है, और एक चैनल मेरा ये टेक विद आर्ट गुरु, जिस पे आप लोग इस टाइम वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ब्रश तो हमारे पास ये था जिसमें मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर एक ब्रश हमारे पास ये आया इसके अंदर, जिसको हम पेंटरली ब्रश कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ब्रश ये भी है जिसको हम वेरिएबल आउटलाइन टूल कहते हैं। इसका क्या यूज़ होता है, हालांकि ये 2021 के अंदर भी है, लेकिन 2021 में अगर ओरिजिनल वर्जन आपके पास है तो खुलेगा, और अगर आप पायरेसी का यूज़ कर रहे हो तो नहीं खुलेगा। यूज़ क्या होता है दिखाया तो मैं आपको ये देखिए, ये है इसका इस्तेमाल, काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है। मैंने इसमें एक दो वीडियो भी बनाई है, इंस्टाग्राम के ऊपर डली हुई भी है, आप उसको देख सकते हैं वहाँ जाके मैंने किन किन इस तरीके से इनका इस्तेमाल करा है। यहाँ से मैं इन एरो का यूज़ कर सकता हूँ, इसको मैं टैक्स पे भी लगा सकता हूँ इसके अंदर में जैसे टैक्स पे लगाना है तो हमने यहाँ पर एक टैक्स ले लिया हमने, जैसे R टाइप करा, इससे कंट्रोल Q कर दीजिएगा। कंट्रोल Q के बाद फिर आप इस टूल का अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। आप कलर डाल दीजिए, देखिए यहाँ पर आपका बहुत अच्छा इफेक्ट आ गया है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर और क्या नया आया है इसके अंदर, देखिए एक तो नया इसके अंदर ये आया है कि जब आप कलर डालने के लिए F11 का यूज़ करते हैं तो F11 में आपको यहाँ पर यूनिफॉर्म फिल मिलता है, फाउंटेन मिलता है। जब आप फाउंटेन पर क्लिक करते हैं तो फिल के अंदर देखिए यहाँ आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। आपको ये वाले ऑप्शन कोरल ड्रॉ के ओरिजिनल यानी कि जेन्युइन वर्जन में ही मिल सकते हैं, आपको पायरेसी के अंदर नहीं मिलेंगे ये वाले। आप इनका यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसके अलावा यहाँ पर वेक्टर पैटर्न फिल है, वेक्टर पैटर्न फिल टूल में भी आपको यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे इस जगह पर। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर मैं जेन्युइन कोरल का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इनको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बराबर में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
गेट मोर। तो जैसे आप गेट मोर पर क्लिक करते हैं तो आपको सामने एक ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ फ्री वाले ऑप्शन पर चले आइए। फ्री वाले ऑप्शन में जैसे आप नीचे की साइड में आएंगे, ये बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कोरल आफ्टर शॉट आपको फ्री में मिल रहा है, अलगेरा फ्री में मिल रहा है, एंड फेरा साइंस फ्री में मिल रहा है, बिट मैप बंडल आपको फ्री में मिल रहा है। ये सब आपको फ्री में मिलेंगे और इनको लोड करने का तरीका बहुत आसान है। बस आपने क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा वेट करके इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर आपका इंस्टॉल हो गया। अब ये जो बिटमैप फाइल है ना, मुझे मिलेगी कहाँ पर? ये मिलेगी मुझे यहाँ पर बिटमैप पैटर्न फाइल के अंदर। यहाँ मेरी फाइल पूरी तरीके से आ चुकी है। आप ये देखिए, ऑल कंटेंट पे क्लिक करा, ऑल कैटेगरी पे क्लिक करा, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। यानी कि अब आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से बिटमैप पैटर्न फाइल का यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो कोरल चलाने वाले उनको पता है इनका साइज़ कैसे छोटा बड़ा करना है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास जो आया है वो है इसके अंदर ऑप्शन। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इफेक्ट के अंदर, और इफेक्ट में मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर टेक्सचर के अंदर ये नीचे ऑप्शन जैसे स्क्रीन डोर, स्टोन, कुछ इफेक्ट इसके अंदर भी एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। इसके अंदर स्क्रीन डोर इफेक्ट है, उसको जोड़ दिया गया है इसके अंदर इफेक्ट को। ये देखिए पूरा इफेक्ट मेरा जो है स्क्रीन टाइप में हो गया। यहाँ से मैं मैश डेंसिटी को घटा बढ़ा सकता हूँ इस जगह पर। यहाँ से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आपसे एक दफ़ा दोबारा कहता हूँ कि जब आपको इस वीडियो का पूरा यूज़ देखना है इन कमांड्स का, इन टूल्स का, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं बहुत जल्दी यानी कि नेक्स्ट मंथ के अंदर, अप्रैल के अंदर हम वीडियो डालने वाले हैं और अपने ऑनलाइन क्लासेस भी हम शुरू करने वाले हैं। जल्दी ऑनलाइन हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी, आप बने रहे। कोरल 2024 और 2025 दो वर्जन लॉन्च हुए। 2025 और 24 के साथ में आपको कोरल आफ्टर शॉट, जिसके मैं एक व्यू आप अपने इंस्टाग्राम पे दिखा चुका हूँ कि कोरल आफ्टर शॉट का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, है ना। तो चलिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया इसे मैंने। तो इफेक्ट में यहाँ पर टेक्सचर के अंदर उन्होंने ये ऑप्शन दिया है। और यहाँ पर जब कैमरा इफेक्ट में आएंगे तो जैसे कैमरा इफेक्ट में लेंस फ्लेयर जोड़ा गया है, इसके अंदर लाइटिंग इफेक्ट जोड़ा गया है। ये भी बड़े अच्छे इफेक्ट हैं। आप जब कोई बैकग्राउंड बनाते हैं, देखिए जैसे मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर F11 दबाया, क्लिक करा मैंने यहाँ पर, और यहाँ मैंने कलर्स थोड़े से डार्क डाल दिया इस तरीके से, या मैं बने बनाए कलर भी ले सकता हूँ यहाँ से। दोस्तों इस जगह पे है, वहाँ जाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ये रहा, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर जब इफेक्ट लगाना है तो मैं यहाँ आ गया इफेक्ट में और कैमरा फिल्टर गया यहाँ पर, और लेंस फ्लेयर कमांड। जैसे फोटोशॉप में लेंस फ्लेयर है, ऐसे ही यहाँ पर भी यूज़ होता है लेंस फ्लेयर। और इसका जो चेंजिंग करने का ऑप्शन है वो राइट साइड में मेरे यहाँ पर खुल गया है। ये देखिए यहाँ पर इसके ऑप्शन भी मिले हुए हैं। हालो का ऑप्शन है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन टाइल का ऑप्शन है, साइज को घटा बढ़ा सकते हैं आप, और इसके अलावा आप ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। ब्राइटनेस भी मेरी कम ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, आप देखे रहे हैं यहाँ पर। ये मुझे अच्छा इफेक्ट लगा है। फोटोशॉप पर हमें नहीं जाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑप्शन यही मिल गया है चेंजिंग करने के लिए। इसके अलावा जब कैमरा में जाएंगे तो यहाँ पर लाइटिंग इफेक्ट, जैसे फोटोशॉप के अंदर लाइटिंग इफेक्ट है, यहाँ पर भी आपको लाइटिंग इफेक्ट मिल जाता है। उसमें चेंजिंग करने के लिए आपके पास यहाँ सीधे हाथ पे ऑप्शन है, यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं। इसकी एक वीडियो जो मैंने शायद डाल रखी है अपने इंस्टा आईडी के ऊपर कि ये कैमरा वाली कमांड किस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ से आप डायरेक्शनली चेंजिंग कर सकते हैं इसको, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, साइज वगैरह को आप घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं घटा, मैंने इसको लेस और प्लस कर दिया है मैंने, एंड देन इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। हम इफेक्ट में गए तो इफेक्ट में मैंने आपको जैसे कि बताया कि कैमरा के अंदर यहाँ पर हमें फोटो क्या बोलते हैं, सॉरी, लेंस फ्लेयर और लाइटिंग इफेक्ट जैसे हमें उसका अंदर ऑप्शन मिल गए हैं। बाकी इसके अंदर फोटो कॉकटेल और पॉइंटलाइजर कमांड ये कोरल 21 में जिसकी मैंने वीडियो डाल रखी है मैंने। और ऑब्जेक्ट के अंदर भी मैंने शायद आपको बताया था कि यहाँ पर जो कमांड है इसके अंदर जैसे पर्सपेक्टिव है, ड्रॉ इन पर्सपेक्टिव और सिमेट्रिक कमांड्स, ये सब भी मैं आपको बता चुका हूँ। कोरल में हाल ही को इसमें इतना ज़्यादा नया तो नहीं डाला है इन्होंने कि हम अगर हमारे पास कोरल 21 है तो हम कोरल 24 को परचेज करें। मेरी राय तो ये है कि बस इसमें जो एक दो ऑप्शंस हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए
तो कोरल 21 ठीक है, बढ़िया है, कोरल 21 ही आप चलाते रहें। कोरल 2024 में अपने आप पैसे खर्च ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त इफेक्ट नहीं है इसके अंदर जितना मैं आपको रिकमेंड करूँ कि हाँ यार कोरल 2024 आप या 25 आप परचेज करें। मैंने 25 भी ले रखा है, 24 ले रखा है, दोनों विथ लाइसेंस के साथ में, जेन्युइन सॉफ्टवेयर है मेरे पास। इसके अंदर यहाँ ऑप्शन में जब हम फाइल में चलते, एडिट में चलते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं है, व्यू में देखते हैं तो यहाँ पर भी कोई इतना खास कुछ नहीं आया है, लेआउट के अंदर भी कोई खास नहीं आया, ऑब्जेक्ट के अंदर भी मैंने आपको दिखाई दिया है, कोई खास इफेक्ट इन्होंने नहीं जोड़ा है। इफेक्ट में जो जोड़ा था वो मैंने आपको बता ही दिया है। बिट मैप के अंदर भी कुछ खास नहीं जोड़ा है, टेक्स्ट में भी नहीं जोड़ा है, टेबल के अंदर भी हुई है, टूल्स के अंदर भी हुई है, और विंडो के अंदर अगर हम डॉकर की बात करें तो डॉकर के अंदर भी यहाँ पर किसी भी खास चीज़ को नहीं जोड़ा गया है। तो आई होप मेरा जो आप लोगों के लिए सजेशन है या फिर आपके लिए एक राय है कि अगर आप कोरल 21 जेन्युइन वर्जन चला रहे हैं तो कोरल 24 या 25 के अंदर आप अपने पैसे खराब मत कीजिएगा, आप कोरल 21 चलाते रहिए, उसमें मस्त रहिएगा। तो ये वीडियो आपको मेरी कैसे लगी जो मैंने आपको बताई, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आगे चलकर कोरल 25 में या 24 में जो भी नया आएगा मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलते हैं अगली क्लासेस में।